नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरकार जो ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव ऑनलाइन कैब्स के लिए जो नए नियम लेके आई है वो क्या लेके आई है। इसके अंदर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो ओला, उबर, रैपिडो के लिए एक अच्छी गाइडलाइन है, जिसके अंदर पीक आवर के अंदर अगर कोई कैब करता है तो बेस किराए से डबल किराया चार्ज करने की अथॉरिटी कंपनियों के पास केंद्र सरकार ने प्रदान कर दी है। और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी राज्य हैं वो इन नियमों को लागू कर दें। कुल मिलाकर अब ओला, उबर चलाने वाले जितने भी भाई हैं उनको करीब करीब पूरा फ़ायदा होगा। कि जैसे कि उनकी पहले शिकायत थी कि पीक आवर के अंदर जब वो कंपनियों में गाड़ी चलाते थे तो उनके पास कोई बचत नहीं आती थी, लेकिन अब किराया ज़्यादा वसूल करके और कंपनियां उनको ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराएगी। और बेस किराया जो है वो पहले 1.5 गुना लिया जाता था। पीक आवर के अंदर जो बेस किराया होता था उसका 1.5 गुना किराया कंपनी वसूलने का अधिकार था, लेकिन अब उस किराए को 1.5 गुने से 2 गुना कर दिया गया। यानी मान लीजिए जैसे बेस किराया किसी जगह का 100 रुपये है, तो पीक आवर के अंदर कंपनियों के पास पहले उस किराए को 150 रुपये तक करने का अधिकार था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उस किराए को 150 से सीधे 200 रुपये तक वो कर सकती है। मतलब उसमें केंद्र सरकार ने उनको पूरी मंजूरी दे दी। अब देखना ये है कि कंपनियां जो 30 से 35% मार्जिन ले रही थी वो मार्जिन तो उनका फिक्स है, उसमें तो कहीं कोई कटौती की नहीं गई, लेकिन कंपनियों के पास जो 2 गुना करने का अधिकार मिला है पीक आवर के अंदर, तो वो बेनिफिट कंपनियां उठाती है या फिर उस बेनिफिट को जितने भी कैब चलाने वाले भाई हैं उनको वो प्रदान करती है। तो ये जब नियम लागू होगा उसके बाद में पता चलेगा कि ये जो है ना 1.5 गुना से 2 गुना किराया किया गया है, तो इसका फ़ायदा कंपनियों को होने वाला है या फिर जो गाड़ी चलाने वाले भाई है उनको होने वाला है। अगर ये फ़ायदा कंपनियों को होता है तो सीधा केंद्र सरकार ने ये जो काम किया है वो कंपनियों के लिए किया है, लेकिन अगर इसका बेनिफिट गाड़ी चलाने वाले भाइयों के लिए हुआ है तो ये फिर एक ओला, उबर, रैपिडो जो राइड है उनको चलाने वाले भाइयों के लिए एक राहत की खबर है कि उनके लिए जो उनकी शिकायत थी कि हमारे पीक आवर के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक के अंदर हम फंसे रहते हैं, पेट्रोल में हमारा पैसा पूरा हो जाता है, हमारे पास कुछ बचत नहीं आती है, तो ये उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनके पास जो किराया आएगा वो कुछ बढ़ के मिलेगा। इससे क्या है कि वो जब पीक आवर के अंदर गाड़ी चलाएंगे, पीक आवर का टाइम हो गया करीब सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को वही 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक, तो इस समय अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको जो किराया है वो बढ़ के मिलेगा पीक आवर के अंदर। तो ये करीब ये बेनिफिट जो है वो केंद्र सरकार ने कैब चलाने वाले भाइयों को दिया है ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। अब देखना ये है कि ये जो नियम है ये कब से लागू होते हैं, इसका बेनिफिट भाइयों को मिलता है या फिर कंपनियों को मिलता है। तो ये केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी कंपनियों के लिए बनाई है या फिर गाड़ी चलाने वाले भाइयों के लिए बनाई है। तो आप जैसे पीक आवर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए कि ये बेनिफिट बढ़ा है आपका या नहीं बढ़ा है, या बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये तो सभी कंपनियों को खुली छूट मिल गई है कि उनको अब 1.5 गुने से ज़्यादा 2 गुना किराया कर ले सकते हैं बेस किराए से। तो ये जो फ़ायदा है ये मेरे हिसाब से तो सीधा गाड़ी चलाने वाले भाइयों को मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनियों के पास तो 30-35% कमीशन लेने का जो परसेंटेज था वो पहले से फिक्स था। तो अगर वो और ज़्यादा किराया बढ़ा के अगर अपने पास ही रखते हैं तो ये किराया तो फिर आपके हिसाब से 40 से 45-50% तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ये जो किराया बढ़ाया गया है, बेस किराए से डबल किराया किया गया है, तो ये किराया करीब ये मान के चलो आप गाड़ी चलाने वाले भाइयों को मिला है। इसलिए आप निश्चिंत होकर अब पीक आवर के अंदर ओला, उबर, रैपिडो राइड जो है वो चलाइए। अब आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि अब आपका जो पीक आवर का जो टाइम था, जो ट्रैफिक में आपका ज़्यादातर टाइम निकल रहा था, उसके अंदर कंपनी अपने आप आपको किराया निकाल के देगी और आपको बचत अच्छी होगी। इसलिए कंपनी और
गवर्नमेंट के बीच में जो डील हुई है वो यही हुई है कि अबेस किराए से डबल किराया लिया जाएगा, ताकि ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव जो भी है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप किराया ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करके ले सकते हैं। ये जो नियम है ये ना कैब पे भी है और बाइक टैक्सी पर भी है। ये दोनों चीज़ें आपको बढ़ के मिलेगी। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सवाल उठ रहे थे कि बाइक टैक्सी येलो प्लेट में चला सकते हैं या वाइट प्लेट में ही चला सकते हैं, क्योंकि अभी बीच में लास्ट टाइम पे जयपुर के अंदर दबोचा था जितनी भी वाइट प्लेट वाली जो गाड़ियाँ चला रहे थे उन लोगों को। तो गवर्नमेंट एक नया नियम लेके आई है जितनी भी बाइक टैक्सी वाले हैं उनके लिए। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बाइक टैक्सी जो है वो वाइट प्लेट वाली चला सकते हैं या फिर येलो प्लेट वाले ही चला सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको मैं बाइक टैक्सी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।